आओ सजा के महफिल सरकार देर तक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जाने दे, जाने दे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मोहतरम हज़रात, मैं इसके बाद हिंदी तकरीर के लिए मोहम्मद महफूज दर्जा 10 को दावत देता हूं कि वो आए और हिंदी तकरीर पेश करें। माशाअल्लाह, बच्चों का जो प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहा है, आप ये अंदाजा लगाएं कि बच्चों के पीछे किस कदर मेहनतें की गई, असातिज़ा और जिम्मेदारान ने किस कदर बच्चों के ऊपर मेहनतें की हैं। वो आपके सामने बच्चे बड़े अच्छे और बड़े अच्छे अंदाज में वो आपके सामने प्रोग्राम पेश करते हैं। मैं मौसूफ को दावत देता हूं कि मौसूफ आए और हिंदी तकरीर पेश करें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार व सलाम। आदरणीय मेहमान, अभिभावक व अध्यापकगण व यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आज यहाँ इस आयोजन पर आपके समक्ष शिक्षा के महत्व पर एक भाषण के माध्यम से अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हो माफ करने की कृपा करें। एक व्यक्ति के जीवन में स्कूली शिक्षा से पूर्व एक शैक्षणिक संस्थान उसका घर होता है। एक व्यक्ति के जीवन में उसकी पहली पाठशाला उसका घर व उसकी पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है, जो उसको चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना इत्यादि सिखाती है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में सफल होने के लिए स्कूली शिक्षा का होना अति आवश्यक है। स्कूली शिक्षा से बच्चों का मानसिक बुद्धि का विकास तथा उसकी बौद्धिक नैतिक ज्ञान का विकास होता है। बिना उचित शिक्षा के एक व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य सफलता की सीढ़ी पर चढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यक्तित्व, मानसिक कुशलता, नैतिक और शारीरिक शक्ति का विकास करना सीखते हैं। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल को प्रदान करती है। शिक्षा निजी और पेशेवर जीवन में सफलता की इकलौती कुंजी है। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कौशल को प्रदान करती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।